नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सभी लोगों के एक कंफ्यूजन से सॉल्यूशन की तरफ जाने का रास्ता। और आज के क्लास में हम बताना चाहेंगे कि जो आईआर सर्किट है, अलग अलग कंपनी के आईआर सर्किट है। अक्सर कई बार हम क्या होता है कि मदरबोर्ड डालते हैं दूसरे सेटों में, चाहे वह एंड्रॉइड बोर्ड डालते हो चाहे यूनिवर्सल बोर्ड डालते हो, तो कभी कभी एक समस्या आती है कि हमें पावर इंडिकेट करने के लिए जो आईआर सर्किट होती है वो अलग से होल करके लगाना पड़ता है। और हम सोचते हैं कि कितना बेहतर हो कि उसी आईआर का इस्तेमाल कर लें जो पैनल में लगी हुई है। जैसे मान लीजिए सोनी का है तो सोनी के आईआर का ही इस्तेमाल हो जाए, सैमसंग के आईआर का ही इस्तेमाल हो जाए तो कितना बेहतर हो। परंतु कुछ कंफ्यूजन होते हैं जिसकी वजह से हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और आज उन्हीं सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहला कंफ्यूजन एक ये होता है कि देखिए, मैं स्लाइड में बताना चाहूंगा। यहां देखें, स्टेप बाय स्टेप इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जो सबसे पहला कंफ्यूजन आता है, देखें आज का जो विषय है, आज का विषय है आईआर कनेक्शन को लेकर के। आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। अब यहां जो सबसे पहला कंफ्यूजन है ये एलईडी इंडिकेटर। ये जो रेड कलर की एलईडी इंडिकेटर है और रेड और ब्लू के इंडिकेटर का जो कंफ्यूजन है वो समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल में पहले जो सेट आते थे उसको जब हम स्टैंड बाय का बटन दबाते थे तब वो रेड इंडिकेटर जो जलता था वो बुझ जाता था और सेट ऑन हो जाता था, क्योंकि उस समय जो इंडिकेटर आता था रेड कलर का उसमें दो टर्मिनल होते थे, एनोड और कैथोड, और उससे वो इंडिकेट होता था। परंतु आज के सेटों में क्या है कि आज के सेट में जब हम स्टैंड बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले वहां रेड इंडिकेटर चालू रहता है, और जब स्टैंड बाय के बटन दबाते हैं तो वहां ब्लू इंडिकेटर चालू हो जाता है, और हमें पता चल जाता है कि सेट स्टैंड बाय से रिलीज हो गया। तो जो पुराने सेट हैं उसमें यदि एलईडी बंद हो जा रही है तब भी वो स्टैंड बाय शुरू होने का संकेत देती है, और आज के सेट जो ब्लू हो जा रही है, रेड इंडिकेटर से ब्लू हो जा रही है, तो वो भी यही संकेत देती है कि हमारा सेट स्टैंड बाय से रिलीज हुआ। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन रहता है कि सेट में जब रेड इंडिकेटर बंद हो जा रहा है तब सेट ऑन हुआ, या ब्लू हो रहा है तब सेट ऑन हुआ। और इस चीज को समझने के लिए आपको ये दोनों पहलू को समझना होगा। आज के जो इंडिकेटर हैं उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, मतलब एक ही एलईडी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक ग्रीन के लिए और दूसरा रेड के लिए। और जब रेड पे सप्लाई मिलता है तब वही एलईडी रेड जलती है, और जब ग्रीन पे सप्लाई मिलने लगता है तो वही एलईडी ग्रीन जलने लगती है। ठीक है, तो ये पुराने सेट में और आज के सेट में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जरा विषय था। अब दूसरा देखें आईआर को लेकर के। आईआर कनेक्शन में आपने देखा होगा कि जो पहले आईआर हम डीवीडी में इस्तेमाल करते थे वो कुछ इस तरह के आईआर होते थे। इसमें भी 3 टर्मिनल होते थे, जिसमें एक ग्राउंड, दूसरा सप्लाई और तीसरा आईआर कनेक्शन होता था। और जो अभी एलईडीओ में आते हैं उसमें भी ये 3 टर्मिनल ही होते हैं। इसमें ये वीसीसी होता है, बीच वाला ग्राउंड होता है और एक तरफ आईआर होता है। अब दोनों सेंसर सेम काम करेंगे, सेम रिमोट के डेटा को एक्सेस करेंगे, लेकिन यहां कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इसके कनेक्शन अलग हैं और इसके कनेक्शन, यहां देखिए बीच में ग्राउंड है, जबकि यहां ग्राउंड आप देख पा रहे हैं साइड में है। तो अगर आपने इस आईआर का इस्तेमाल किया है टीवी वगैरह, सीआरटी वगैरह में आपने देखा होगा, डीवीडी में देखा होगा, तो अगर ये आईआर आज इस आईआर से सामना हो रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल खाली उसके चेंज हुए, बाकी उनका एक्सेस करने का जो तरीका वो सब सिमिलर है। तो ये आपने देखा। अब मुश्किल तो तब आती है जब सैमसंग और सोनी जैसे सेटों में इस तरह के महाशय दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 टर्मिनल, दोनों तरफ से 2 सेंसर की शकल वाले ये आईआर अब क्या करें। और यहीं से शुरू हो जाती है कंफ्यूजन कि अगर इस तरह के सेंसर दिख रहे हैं
तब क्या करें, तब इसका सॉल्यूशन दोस्तों इस आईआर सर्किट में ही दिया हुआ रहता है। ध्यान रखें, इसका सॉल्यूशन आईआर सर्किट में ही दिया है। अब किस तरह से दिया है, एक बार इसको दूसरी स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करूं। देखें, होता क्या है कि जो आईआर सर्किटें हैं सेट में लगी हैं, उसमें इस तरह से कुछ टेस्टिंग पॉइंट दिए रहते हैं। किसके टेस्टिंग पॉइंट होते हैं वो देखें, आप इस स्लाइड में देखें। कंफ्यूजन की जो बात थी, ये जो आप एलईडी देख रहे हैं, इसमें दो टर्मिनल होता था, एक एनोड और दूसरा कैथोड। और जब हम इसमें प्लस माइनस देते हैं तो ये जल जाता था। और जिस समय सेट को हम स्टैंड बाय से बंद करते थे, इसको करंट मिलना शुरू हो जाता था। माफी चाहूंगा, इसको जब हम सेट को स्टैंड बाय से बंद करते हैं तो इसको करंट मिलना शुरू हो जाता और ये रेड इंडिकेटर जल जाता था। तो ये पुराना दौर था। और नए दौर में क्या हुआ है कि इस तरह से इंडिकेटर वाली एलईडी दिखाई देती है, जिसमें यहां पे आप देखेंगे, यहां आप इसको कर सकते हैं ग्रीन। देखें यहां पे इसे आप ग्रीन लिख सकते हैं और वहीं पे ये जो टर्मिनल है ये रेड। जब यहां पे वोल्टेज मिलेगा तो इसे यही एलईडी रेड ग्लो करने लगेगी, ठीक है। और जब यहां पे सिग्नल मिलेगा, ध्यान रखें, जब यहां पे सिग्नल मिलेगा तो यही इंडिकेटर ग्रीन ग्लो करने लगेगी। ये है तरीका आज के सेटों में। तो अगर सेट रेड इंडिकेटर से ग्रीन की तरफ जा रहा है, वो भी संकेत देता है कि आपका सेट स्टैंड बाय से रिलीज हुआ। और अगर वो रेड इंडिकेटर से बंद हो रहा है, तब भी यही संकेत है कि आपका सेट स्टैंड बाय से रिलीज हुआ। अब बात करते हैं इस सेंसर की। ये सेंसर देखें, इस सेंसर में और छोटे वाले सेंसर में दोनों का काम एक ही है। ये कम जगह पे एडजस्ट हो जाता है और इसके लिए जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए। और दूसरी खास बात इसमें यह है कि दोनों सेंसर एक ही सिग्नल पे काम करते हैं। मतलब रिमोट से निकलने वाले सिग्नल को ये भी एक्सेस करता है और ये भी आईआर सिग्नल को एक्सेस करता है। अब इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसे यहां देखें। यहां मैं बताना चाहूंगा, इसका ये जो वीसीसी है, ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल 3.3 या 5 वोल्ट इस पे मिलेगा। और बीच वाला जो टर्मिनल है वो जा रहा है ग्राउंड। और उसके बाद ये जो तीसरा टर्मिनल है, ये तीसरा टर्मिनल है आईआर का। वहीं पे बड़े वाले सेंसर में आप देखेंगे तो जो सप्लाई का टर्मिनल है वो बीच में है। 3.3 वोल्टेज या 5 वोल्टेज, जो भी वोल्टेज देना है आपको यहां बीच में देना है। और जो ये ग्राउंड का टर्मिनल है, बड़े वाले में ग्राउंड का टर्मिनल यहां है। इसमें आप देख पा रहे थे कि यहां पे फर्स्ट टर्मिनल पे आपको आईआर दिख रहा था, लेकिन यहां पे फर्स्ट टर्मिनल पे ग्राउंड दिख रहा है। और आईआर का टर्मिनल इस बड़े वाले सेंसर में आईआर का टर्मिनल ये हो जाता है। तो यहां दोनों सेंसर सिमिलर काम करते हैं, बस उनके पिन आउट थोड़ा सा अलग अलग हैं। अब इसके बाद मुश्किल तो तब आती है जब ये महाशय दिखाई देते हैं। ध्यान दें, अगर ये सेंसर यहां तक तो ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन अब ये सेंसर दिखाई देता है, तब दिमाग काम नहीं करता है कि अब क्या करें। पता ही नहीं चलता है कि कौन सा टर्मिनल सिग्नल का है, कौन सा ग्राउंड का है, कौन सा आईआर का है। तो अब यहां से हमारी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब इस कंफ्यूजन के सॉल्यूशन के बारे में यदि बताऊं तो ये जो पीसीबी है, आईआर पीसीबी है, आईआर पीसीबी में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें जरूरत ही नहीं है सेंसर के पिन को कॉन्फ़िगर करने का, जरूरत ही नहीं है आईआर और ग्राउंड को कॉन्फ़िगर करने का। यहां हर टर्मिनल के लिए टेस्टिंग पॉइंट दिया गया रहता है और हर टर्मिनल के टेस्टिंग पॉइंट पे जो दिख रहा है उसे हमें समझने की जरूरत होती है। देखें, यहां आप इस स्लाइड में देखें, यहां आप देख पा रहे हैं जो ग्रीन लिखा हुआ है,
ये ग्रीन एलईडी को ग्लो करने के लिए यहां से पल्स मिलेगा। यहां अगर आप वोल्टेज देंगे तो इसमें जो इंडिकेटर लगा हुआ है वो ग्रीन जलेगा, और जब यहां रेड पे आप वोल्टेज देंगे तो यहां इसी पैनल में रेड इंडिकेटर जलने लगेगा। तो कहने का मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल स्टैंड बाई के सिग्नल को, स्टैंड बाई से सेट रिलीज हुआ उसको दर्शाने के लिए दो टर्मिनल हो गए। अब बात आती है 5 वोल्टेज अथवा 3.3 वोल्टेज, आप दोनों यहां दे सकते हैं। ग्राउंड को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पूरे पीसीबी में कहीं भी आप लगा देंगे तो वो ग्राउंड हो जाएगा। और अब बात आती है सेंसर की, तो सेंसर के टर्मिनल को आप यहां से देख सकते हैं, ये IR का टर्मिनल है। अब ये IR, ग्राउंड और 3.3 ये तीन कनेक्शन अगर आप कर देते हैं तो आपका सेंसर अंदर जो लगा है वो एक्टिवेट हो जाएगा, काम करने लगेगा। और अगर आप इन दोनों टर्मिनल को भी जोड़ दे रहे हैं, रेड और ग्रीन को, तो जो इंडिकेटर है वो भी अच्छी तरह से एक्सेस होने लगेगा। तो जो कंपनी का IR सर्किट है उसी का आप इस्तेमाल कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये तब पॉसिबल हो पाता है जब आपको इन टेस्ट पॉइंट के बारे में पता हो कि ये टेस्ट पॉइंट जो दिए हुए हैं कौन सा टेस्ट पॉइंट किसके लिए है, और ये तब पता चलेगा जब आप इस तरह से उसके डिटेल चार्ट को आप समझ पाएंगे। तो आइए अब इनका मैं डिटेल चार्ट भी दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। तो देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं IR की जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए यहां पे ये आप देख पा रहे हैं सोनी का 43W800C, सोनी 43W800C में जो IR की लगी रहती है उसमें आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये IR का कनेक्शन है, उसके बाद ये ग्रीन, ये रेड और ये ग्राउंड का, और फिर ये 5 वोल्ट का। तो ये 5 टर्मिनल आपको याद रखने हैं, और कोई भी मॉडल होगा तो इन्हीं 5 टर्मिनल का इस्तेमाल करके आप उसी IR सर्किट का इस्तेमाल कर पाएंगे जो कंपनी में ओरिजिनल IR सर्किट लगी है उसी का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहां आप देख पा रहे हैं 32W600D सोनी का है, 32W600D, और इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन को आप देख पा रहे हैं। इन्हीं 5 वायर का इस्तेमाल करके कंपनी के उस IR चिप का आप यूज कर पाएंगे। यहां भी वही 5 कनेक्शन आप देख पा रहे हैं। ये KLV 32BX300 ये मॉडल का है IR, और इसमें भी वही 5 टर्मिनल आपको देखने हैं। तो इस तरह से अगर ये वोल्टेज डिटेल चार्ट हो इस IR सर्किट का तो बड़े आसानी से आप कर पाते हैं उसी चिप का इस्तेमाल। और दोस्तों ये सारे अलग अलग मॉडल्स के जो IR कनेक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इस तरह के वोल्टेज डिटेल चार्ट यदि आपके पास होते हैं तो बड़े आसानी से आप उसे एक्सेस कर पाते हैं। 40EX401 इसका देखें 401 मॉडल नंबर का सोनी का ये भी है, और इसमें भी आप वो टर्मिनल देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, वही 5 टर्मिनल आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं। और इस उसी IR सर्किट का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास ये वोल्टेज डिटेल चार्ट होने जरूरी है। और मैं यहां इसलिए दिखा रहा हूं, देखिए यहां जिस सेंसर की मैंने बात किया वो सेंसर यहां लगा हुआ दिखाई दे रहा है, सैमसंग का सेट है, सोनी का ये देखें आप KLV24P413D इसका मॉडल नंबर है, और इसमें ये 2 आंख वाला सेंसर लगा हुआ। अभी अगर हाथ में आ जाए तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा IR है, कौन सा सप्लाई है, कौन सा ग्राउंड है। लेकिन अगर ये वोल्टेज डिटेल चार्ट होगा तो बड़े आसानी से एक्सेस कर पाएंगे आप वही IR की। तो देखें यहाँ अलग अलग मॉडल्स के यहाँ पे दिए गए हैं सारे IR के कनेक्शन। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कंपनी के उन सेटों के IR सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कंपनी में ही लगे हुए रहते हैं। अलग से जो यूनिवर्सल मदरबोर्ड के साथ में IR की आती है उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे लगाने के लिए होल करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन यदि इस तरह से आप उसी सर्किट का वायरिंग कर देते हैं तो बड़े आसानी से आप चिप में लगे हुए सेंसर का इस्तेमाल कर पाते हैं। अब ये वीडियो कितना समझ में आया इसका मूल्यांकन आपको खुद करना है। बने रहे हमारे चैनल में इसी तरह से, आगे मैं आप सभी लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।